आइडिया क्लासेस। फ्रेंड्स, मैं रेलवे का मैथ में नंबर सिस्टम का कुछ महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाया हूं जो शॉर्ट ट्रिक से कराऊंगा, जो आने वाले एग्जाम के लिए लाभकारी होगा। यह वीडियो का पार्ट नंबर 3 है। जो पीछे का वीडियो नहीं देखें, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया गया है, या वीडियो के प्लेइंग लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें और बगल में बनने वाले बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द आ सके। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि 30 मीटर लंबे कपड़े से प्रत्येक 225 सेंटीमीटर माप वाले 12 टुकड़े काटे जाते हैं तो मूल लंबाई का कितना भाग शेष बचता है। इसे बनाने के लिए क्या करेंगे, 225 सेंटीमीटर दिया गया है, यहाँ 30 मीटर दिया गया है, तो 30 को आगे क्या करेंगे, 30 मीटर को आगे सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, तो 30 मीटर को सेंटीमीटर में 30 को 100 से गुना करेंगे तो सेंटीमीटर में यानी 3000 सेंटीमीटर होगा। और ये एक पीस का कितना दिया है, तो एक पीस का प्राइस दिया है, एक पीस कितना दिया है, तो 225 सेंटीमीटर का। और 12 टुकड़ा इसने बेच दिया, कितना टुकड़ा बेचा, तो 12 टुकड़ा यानी 225 से गुना के 12 यानी कितना हो गया, तो 2700 पीस 2700 सेंटीमीटर वो बेच दिया। टोटल सेंटीमीटर कितना था, तो 3000 सेंटीमीटर था, उसमें से 2700 बेच दिया तो उसके पास बचा कितना, तो 300 सेंटीमीटर बच गया। अब उसके पास मूल लंबाई का कितना शेष बचा, तो वह मूल लंबाई का कितना शेष बचाता है, तो हम देखते हैं मूल लंबाई का। तो मूल लंबाई 3000 था, उसका शेष बचा 300। आज कितना भाग बचा, तो 300 बटा 3000, टोटल कितना था 3000। इसको काटने के लिए क्या करेंगे, तो ये कट जाएगा 10 बार में, यानी कितना बार में, तो 10 बार में कटेगा, यानी 1/10 इज राइट आंसर। यानी ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। कौन सा होगा, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 1/7 संख्या से घटाया जाता है तो परिणामी संख्या से 30 कम हो जाता है तो संख्या ज्ञात करें। यानी संख्या मान लिए कितना, तो मानेंगे ऐसा संख्या जो इससे भाग देने पर 1/7 में आसान सा संख्या परिणामी संख्या जाए। तो माना की संख्या मान लेते हैं, माना की संख्या कितना, तो माना संख्या कितना मान लेते हैं, तो हम 7 मान लेते हैं। उससे एक परिणामी संख्या आएगा, यानी एक और संख्या आएगा, दूसरी संख्या आ जाएगा। जो दूसरी संख्या आएगा उसका 1/7 यानी 1/7 यानी उस संख्या का 1/7 करेंगे तो इस संख्या से ये कटेगा तो दूसरी संख्या कितना आएगा, तो 1 आएगा। अब कहता है उसको घटाया जाए, तो उसको घटाने पर 30 को घटा दे तो बड़ा से बड़ा संख्या कौन सा था, तो 7 था, और छोटा सा संख्या कौन सा आया घटान करने पर, तो 7 बचा कितना, तो 6 बचा। और संख्या कौन सा बचा, तो 6 बचा। उस संख्या को घटाया जाता है तो परिणामी संख्या से 30 कम हो जाता है। इस संख्या को अब घटाएं तो मेन संख्या कितना था 7 और परिणामी संख्या घटाकर कितना आया, तो 6 आया। तो इस संख्या को 6 आया, तो इसको परिणामी संख्या को घटाने से इस संख्या को अगर घटाने कितना कम है, 30 कम है। इसका इधर कितना 30 कम है, इधर कितना है, तो ये कितना है, तो 7, ये कितना है 7 है, ये 6, तो 7 और 6 में कितना कम है, तो 1 कम है। तो यहाँ एक मेन संख्या यानी मान्य संख्या कितना 7, तो 7 से गुना, इसलिए कितना आया था 7 आया, यानी 110 आंसर, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 24 है तथा उनके वर्गों का योगफल 52 है तो योगफल ज्ञात करें। यानी दो संख्याओं का गुणनफल यानी x इंटू वाई दिया गया है 24 और x स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर इक्वल टू 52। तो हम एक ऐसा संख्या मानेंगे जिसको गुना करने पर 24 और एक से उसका स्क्वायर वर्ग करने पर, वर्ग करके जोड़ने पर कितना है, तो 52 आ जाए। तो हम संख्या माने कि हम एक संख्या 6 और 4, 6 और 4 को गुना करने पर कितना आता है, तो 24 आ जाता है। 6 4 को गुना करने पर कौन सी संख्या आता है, तो 24 आ जाता है। और 6 का इसका, तो 6 का अगर x के जगह पर 6 रखते हैं तो 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करने पर 52 आता है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए 6 चक्का 36 और 4 चौके 16, तो कितना आया, तो 52 आ गया। यानी यही संख्या है, यानी 6 4 है, इनका योगफल कितना होगा, तो x इक्वल टू एक्स प्लस वाई का मान निकालने क्या करेंगे, तो x इक्वल टू 6 प्लस वाई इक्वल टू 4 यानी 10 आया, यानी यही आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक संख्या के 5 गुने से में से 10 घटाया जाता है, यानी एक संख्या के 5 गुने, तो एक संख्या कोई भी संख्या एक मान लेते हैं उसमें से को 5 गुने में कितना घटाया जाता है, तो 10 घटाया जाता है, ठीक है। तो वह उस संख्या यानी वही संख्या यानी यही संख्या है, इसी संख्या का 4 गुने में 8 जोड़ा जाता है, 4 गुना में क्या किया जाता है, 8 जोड़ा जाता है। तो इसको जोड़ा जाता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5x माइनस का 10 इक्वल टू 4x प्लस का 8, यानी इधर ये जाएगा तो ये क्या बचेगा, 4x इधर जाएगा तो x बचेगा और इधर माइनस का 10 इधर 8 जाएगा तो 18, यानी ऑप्शन कौन सा होगा, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। यानी कौन सा संख्या है, तो 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 22 है, एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर है तो इन दोनों के में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। यानी बिगेस्ट संख्या पूछ रहा है, यानी x प्लस वाई इक्वल टू कितना है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 22। एक संख्या का 5 गुना यानी x का 5 गुना और वाई का 6 गुना, एक ऐसा संख्या मान लेंगे, ऐसा संख्या मानेंगे तो कितना माने, तो पहला ऑप्शन नंबर धर के देखते हैं, तो पहला 12 और प्लस के 22 लाने के लिए कितना जोड़ेंगे, तो 10 जोड़ेंगे तो 22 आ जाएगा, ठीक है, 22 आ जाएगा। यही ऑप्शन अगर हम यहाँ x के जगह पर 22 रखें, x के जगह पर 12 रखें, x के जगह पर कौन सी संख्या रखेंगे, तो x के जगह पर हम 12 रखें, x के जगह पर 12 गुना के 5 और वाई की जगह पर कौन सी संख्या, तो 10 रखेंगे तो ये 6। अब देखिए दोनों बराबर हुआ कि नहीं, तो 12 5 का 60 और 10 चक्का के 60 यानी दोनों इक्वल है, यानी हमें संख्या मिल गई। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो 12 होगी, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 9375 है तो सबसे बड़ी संख्या से सबसे छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 15 प्राप्त होता है। तो इन संख्याओं का योग क्या है, तो सबसे छोटी संख्या आगे हम मान लेते हैं, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या उस भाग देने पर, तो छोटी संख्या यानी छोटी संख्या कौन सी होगी, तो छोटी संख्या मान लेते हैं x। तो बड़ी संख्या यानी बिग
संख्या कितना होगा, तो 15 गुना एक्स, 15 गुना एक्स यानी कितना है, तो भागफल कितना है, तो 15 दिया यानी 15 एक्स। ठीक है, अब क्या कर रहा है भाई, क्वेश्चन कर रहा है कि दोनों का गुणनफल यानी एक्स इंटू 15 एक्स बराबर 9375 दिया है। तो हम जानते हैं कि 15 x² इजकल टू होगा 9375। इसको 15 से काटने पर आएगा कितना बार में कटेगा, तो 600 कितना बार में कटेगा, तो 625 बार में, यानी 625 बार में, यानी x इजकल टू x² इजकल टू कितने क्या होगा, तो x² इजकल टू 625 यानी x इजकल टू कितना है, तो 25 आया, यानी x इजकल टू 25 आया। तो हमें पूछ रहा है क्या, तो हमें पूछ रहा है कि इन संख्याओं का योग, तो सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या प्राप्त हमें हो गया, सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गया, तो छोटी संख्या हो गया 25, और सबसे बड़ी संख्या तो 15 गुना 25, तो 15 गुना 25 कितना हो गया, तो 15 गुना 25 हुआ, तो 15 गुना 25 375, 375। अब दोनों का योग पूछ रहा है, तो दोनों को योग को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, यानी दोनों का योग यानी योग निकालने के लिए क्या करेंगे, तो जोड़ेंगे, यानी 375 और 25 यानी 400, 400 यानी राइट कौन सा आंसर होगा, तो दोनों का योग कितना है, 400, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 1/4 का 2/3 32 है तो संख्या ज्ञात करें। किसी संख्या का यानी कोई भी संख्या मान लिया उसका 1/4 यानी 1/4 का 2/3 यानी 2/3 इजकल टू 32 है, तो 2 से ये कटेगा यानी 2 बार, यानी x इजकल टू कितना होगा, तो 32 गुना के 3 दूना का 6 यानी 32 अच्छा का कितना होगा, तो 192 यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, x प्लस वाई इजकल टू 11, x प्लस वाई इजकल टू 11 देन -1 के पावर x प्लस प्लस वाई प्लस 1 के पावर वाई इजकल टू के बराबर, जहाँ x और y क्या है, तो पूर्ण संख्या है। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, हम जानते हैं कि जब दो पूर्ण संख्याओं का योगफल, दो पूर्णांक संख्याओं का योगफल एक विषम संख्या होता है, तो उसमें से एक सम तथा दूसरी क्या होती है, तो एक सम संख्या होती है, यानी 6 होगा और एक संख्या कितना होगा, तो 5 या 5 प्लस 6 होगा, यानी ये होगा, कोई भी दो संख्या को जोड़ने पर क्या होगा, तो सम संख्या, यानी दूसरी क्या होगी, तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो विषम होगी। अतः हम जानते हैं कि अगर दोनों को करने पर क्या होगी, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, यानी बनाएंगे क्या, तो -1 के पावर अगर सम रहे चाहे विषम रहे, यानी इवन रहे या ऑड रहे, सम या विषम, प्लस 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 1 के पावर इवन या ऑड, तो क्या आएगा, तो दोनों का आएगा 0, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, यदि दो संख्याओं का योगफल कितना है, तो दो संख्याओं का योगफल 13 है, उनके वर्गों का योगफल यानी x प्लस वाई हमें दिया है, तो x प्लस वाई इजकल टू दिया है, x प्लस वाई इजकल टू कितना दिया है, तो x प्लस वाई इजकल टू 13 दिया है, x प्लस वाई इजकल टू 13, और यह है वर्गों का योग यानी x² प्लस y² इजकल टू 97 दिया, 97 दिया, तो उसका गुणनफल यानी x इंटू वाई इजकल टू भाट पूछा है। तो हम जानते हैं इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम एक फैक्टर ऐसा तोड़ेंगे जो आराम से जोड़ने पर क्या आ जाए, तो जोड़ने पर आ जाए 13 और ये वर्गमूल करने पर 97 आ जाए। इसको इस फैक्टर को करने के लिए क्या करेंगे, तो 9 और जोड़ 4, तो 9 और जोड़ 4, 9 और 4 को जोड़ेंगे, तो 9 4 13 होता है, और 9 का स्क्वायर अगर वर्ग करते हैं यानी 9 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करते हैं, तो 9 का स्क्वायर 81 और 4 चौके 16 यानी कितना आएगा, तो 97 आ जाएगा। यानी हम जान गए कौन सी संख्या होगा, तो दोनों का गुणनफल करने पर तो 9 इंटू 4 यानी 9 चौके 36 यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 9 है, दो संख्याओं का क्या है, योग 9 है, उसके बीच कर्मों का योग कितना 1/2 है, तो इन संख्याओं में से एक संख्या कौन सी होगी। तो इसे बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो x प्लस वाई इजकल टू दिया है, x प्लस वाई इजकल टू ना दिया है, या और 1/x प्लस 1/y इजकल टू कितना है, तो 1/2 दिया है। तो हम इसे बनाने के लिए हम करेंगे, इसको करेंगे, इसको एलसीएम लिए, तो एक्स बाई यानी x प्लस वाई इजकल टू 1/2 हुआ, 1/2 हो गया। अब देखो x प्लस वाई इजकल टू क्या दिया है, तो 9 दिया है, और यहाँ x प्लस वाई इजकल टू 1 आया, यानी हम देख लिए कि कौन सी संख्या होगा, तो हम देख लेते हैं, तो 9 हो गया, और इधर कितना है, तो 1 दिया है। तो हमें पूछ रहा है x से एक संख्या निकाल लेते हैं, हम गुणनफल आगे निकाल लेते हैं, यानी x इंटू वाई निकाल लेते हैं, तो x इंटू वाई कितना दिया 2, तो हम 2 से गुना करेंगे, तो 9 दूना का 18 आ गया। अब हमें इसके 18 का गुणनफल अगर कौन सी कोई भी ऐसी संख्या जोड़े, यानी जिसका गुना करने पर 18 आ जाए और जोड़ने पर आ जाए, तो 6 और 3 को अगर हम जोड़ते हैं, 6 और प्लस 3, तो 6 और 3 9 हो जाता है, गुना करने पर 18 हो जाता है। यानी हमको क्या कौन सी संख्या पूछ रहा है, तो एक संख्या पूछ रहा है, तो हमें पता लग गया कि कौन सी संख्या होगा, तो हमें पता लग गया कौन सी संख्या होगा, तो इसको करने तब देखिए 3 है ऑप्शन 6, तो ऑप्शन डी में ऑप्शन 6 है, लेकिन ऑप्शन सॉरी 3 नहीं कि कौन सी कोई भी ऑप्शन में है, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर, यानी 6 होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्कूल में 200 छात्र हैं, जिनमें से 7/10 छात्र लड़के हैं, और स्कूल में छात्राओं की संख्या ज्ञात करें। छात्राओं यानी लड़की यानी गर्ल का संख्या ज्ञात करना है, तो हमें छात्राओं की संख्या ज्ञात करने, पूरा टोटल है कितना 200, और छात्र कितना है, तो 7/10 है, तो छात्र 7/10 है, तो हम छात्रा की संख्या निकालेंगे, यानी छात्रा की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, तो छात्राओं की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 200 का 7/10 यानी 200 का 7/100 से 1 यानी 7 दूना के 14 यानी 140, 7 दूना 14 140, ये कितना है, सॉरी ये छात्र हैं, ये कितना कौन सी है, तो ये छात्र हैं, ये क्या है 7 दूना के, ये क्या है, तो ये छात्र है, छात्र नहीं ये छात्र हुए, तो ये कितना हुआ, तो ये 100 से 7 दूना 14 140 हो गया। तो छात्राओं की संख्या ज्ञात करें, यानी छात्राओं
की संख्या ज्ञात करने के लिए टोटल कितना था 200, लड़का कितना था, लड़का 140, छात्र है तो 140 घटा लेंगे कितना बचा, तो 140 घटाने पर कितना बचा, तो 60 बच गया, यानी 60 लड़की छात्रा हैं, तो कितना लड़के हैं 60, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का योग यानी x प्लस वाई इजकल टू 26 और उसका अंतर यानी x माइनस वाई इजकल टू 12, तो वर्गों का अंतर यानी एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, सॉरी वर्गों का अंतर पूछ रहा है यानी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो हम जानते हैं इसका एक फार्मूला है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर का एक फार्मूला है, तो एक्स प्लस के वाई, एक्स प्लस वाई यानी एक्स माइनस के वाई, एक्स माइनस वाई, तो एक्स प्लस वाई दिया है 26 और एक्स माइनस वाई 12, यानी एक्स माइनस वाई 12 हो गया, तो कौन सा आंसर होगा, तो गुना करने पर कितना होगा, तो 312 होगा, यानी ऑप्शन कौन सा होगा, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग कितना है, तो दो संख्याओं का योग 12 है और अंतर कितना, सॉरी दो संख्याओं का योग 15, यानी एक्स प्लस वाई इजकल टू 15 और एक्स माइनस 3, सॉरी एक्स माइनस वाई इजकल टू, एक्स माइनस वाई इजकल टू दिया है 3, एक्स माइनस वाई इजकल टू 3, तो हम इसको ऑप्शन से देख लेते हैं। 7 अब 8 7 कितना होगा, तो 8 7 15 हो जाता है, लेकिन घटाने पर, यानी घटाने पर कितना होगा, तो घटाने पर 8 में से 7 गया तो 1 आ गया, यानी ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी को चेक करेंगे तो 9 4 15 हो जाता है, यानी 9 में से 6 गया तो 3 हो गया, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी से कितना सब्ट्रैक्ट करने पड़ेगा, तो सब्ट्रैक्ट करने पड़ेगा 5, यानी ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं, ऑप्शन डी भी नहीं, इससे सब्ट्रैक्ट करने पर 12 में से 3 गया तो बच गया कितना, 9 बच जाएगा, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन क्रमागत सम संख्याओं का योगफल, तीन क्रमागत सम संख्या, हम कोई भी संख्या 3 को क्रमागत मान लेंगे, यानी 2 + 4 प्लस का 6 सम संख्याओं का योगफल कितना दिया गया है, सब तीन क्रमागत सम संख्याओं का योगफल कितना है, इसको योगफल कितना यहाँ आया, तो 6 4 10 2 12 आया, पूरा का योगफल कितना दिया था, 42 दिया था, यहाँ कितना आया 12। हमको क्या पूछ रहा है, मध्य संख्या पूछ रहा है, मध्य में कितना है, तो 4 है, तो हम 4 से गुना करेंगे, 4 तिया का 12, 4 तिया का 12, 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 से काटेंगे तो कितना आएगा, तो 3 एकम 3 और 3 चौके 12, यानी 14, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी पिज्जा के 2/3 भाग का मूल्य, यानी कोई भी पिज्जा है इसका 2/3 यानी 2/3 भाग का मूल्य कितना है, 300 है। अब हमें पूरा पिज्जा का कितना आया, तो 300 गुना 3/2 और पूछ रहा कितना पिज्जा का भाग, तो 3/5 भाग, यानी 3/5 से हम क्या करेंगे, इसको गुना कर लेंगे, 3/5 से हम गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो हम इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, तो 5 से काटेंगे तो 5 छक्का के 30, यानी 60 बार में कटा, 5 छक्का के 30 यानी कितना बार में कटा, तो ये 60 बार में कटा, 60 बार में कटा, यहाँ से काटेंगे 2 से तो ये 15 15 तिया 45 45 15 तिया 45 और 45 तिया 45, सॉरी इसके बारे में कटे 60, सॉरी देख लेते फिर से, दो है ना, तो 2 से कटेगा तो ये 150 बार में, 300 150 बार में कटेगा, ये 150 बार में कटे 2/5 भाग का, सॉरी 2/5 भाग का पूछ रहा है, तो 2/5 भाग का पूछ रहा है, तो 5 छक्का के 30 यानी 60 बार में कटा, 2 से कटा तो ये 30 बार में, 3 3 29 27, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बगल में बनने वाले बेल आइकन को दबाएं, और वीडियो का ज़्यादा अच्छा लगा हो तो शेयर करें ताकि दूसरे को भी पता चले कि शॉर्ट ट्रिक से